हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा, गणित का डर खत्म। एक बार सारे स्टूडेंट इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को। आप में से जो भी विद्यार्थी एसएससी जीडी का बैच ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि देखो अब आपको पता है एग्जाम की डेट आपके सामने अनाउंस हो चुकी है, तो आप सभी के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हमारा जो भी कंप्लीट लाइव बैच है, क्योंकि इतने दिन लाइव चल रहा था, वो बैच हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी विद्यार्थी इस सेशन को आज देख रहे हैं, हमारा जो बैच है अब उस मात्र 199 की फीस में जो लाइव बैच है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट टॉपिक और सबसे बड़ी बात इसमें सारे टॉपिक डिस्कशन किए गए हैं और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 के, 21 के और 23 के तीनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज कराए गए। ये आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें है। और साथ ही में अगली बात, पूरे के पूरे मॉक टेस्ट अवेलेबल है यहां पर आपको देने के लिए। ओके, तो ये सारी सुविधा आपके पास रहेगी जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है। और एक और चीज बोल देता हूं कि जिसको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ना है कि अभी मुझे तो 19 के, 21 के और 23 के प्रीवियस ईयर पढ़ने, मात्र 99 रुपीज की प्राइस में आप लोग हमारा ओल्ड इज गोल्ड बैच है एसएससी जीडी का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर पूरा थ्योरी, पीवाईक्यू, टेस्ट ये सब चीजें चाहते हो तब तो हमारा कंप्लीट बैच, और जिसको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ना है वो मात्र 99 रुपीज की प्राइस में आप लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और एक और चीज बता देता हूं, इन दोनों बैच में आप लोगों की जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो ई बुक है ना, वो बिल्कुल इसमें फ्री रहेगी। इन दोनों बैच में अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हमने पूरी 76 शिफ्ट की ई बुक बना रखी है, वो ई बुक दोनों शिफ्ट में आपके फ्री रहेगी। तो आप चाहे कंप्लीट बैच, इसमें देखो थ्योरी पढ़ाई गई है पहले पूरे टॉपिक्स की, फिर उनके प्रीवियस ईयर और फिर उनके मॉक टेस्ट है, और इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मात्र 99 रुपीज की प्राइस में। तो जिन बच्चों का अब तैयारी हो चुकी है और अब प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर पढ़ना चाहते हैं, वो भी टॉपिक वाइज, तो आज ही हमारा ओल्ड इज गोल्ड बैच जो है एसएससी जीडी का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम लोग हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसके बारे में। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। ओके, तो हमारा टॉपिक आज का रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस सीरीज में। उस टॉपिक का नाम है समय एंड टाइम एंड डिस्टेंस, समय दूरी, समय चाल दूरी। ये टॉपिक के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लगभग हर टॉपिक के वीडियोस आपके सामने प्रीवियस ईयर्स के आ चुके हैं, और अब क्या हो गया, देखो एक एक वीडियो हर टॉपिक का आ चुका है, और उनमें से 5 से 6 टॉपिक ऐसे हैं जिनके उतने ही क्वेश्चन है। लेकिन जैसे समय, काम, समय दूरी, प्रतिशत, इनके खूब सारे क्वेश्चन है, तो अब उनके वीडियोस और रिपीट होते रहेंगे। ओके, चलिए, तो समय एंड दूरी यानी टाइम एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है समय दूरी का, और हम लोग थोड़ा सीक्वेंस से भी चल रहे हैं, क्योंकि 10 जनवरी से शिफ्ट शुरू हुई थी और फिर फरवरी तक पेपर चले थे 2023 में। हम लोग भी उन्हीं शिफ्ट वाइज लेकर साथ साथ में लेके चल रहे हैं, ताकि आप भी जब मिलाओ तो आपको इन सेशन का बेनिफिट मिले। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास, एक कार 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और ये आपके एग्जाम के एक्चुअल क्वेश्चंस है, समझ रहे हो। 19 वाले, 21 वाले वो तो फिर भी चलो थोड़ा पुराना हो गया, ये तो 2023 अभी पेपर्स हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। चलिए, एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा तय करे तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगी। तो सबसे पहले तो हम उसकी चाल लेकर आएंगे, और चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, 240/5। तो ये हो गई 48 किलोमीटर पर आवर। फिर हमें क्या बोला, अपनी गति से आधी गति से चले और उसी दूरी को तय करे। तो समय, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी तो वही रखनी है, लेकिन अपनी गति से आधी गति से चलना है। आधी गति कितनी हो जाएगी बोलो, 24, और 24 से चलेगा तो उसको 10 घंटे का समय लग जाएगा, और 10 घंटे अपने पहले ही ऑप्शन में साक्षात मौजूद है। अब बताओ, क्या ये सवाल गलत हो सकता है क्या आपका? नहीं होना चाहिए। गुड मॉर्निंग मनोज कुमार, चंद्रशेखर, धनेश्वर, दीपिका, विजय कुर्मी, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए एक सेकेंड।
आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की और सेकंड वन। एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वो साइकिल द्वारा 16 की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौटता है। पूरी यात्रा की औसत चाल बताओ। अब मुझे आप बताओ, जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था तो आपको एक स्पष्ट बात बोली थी कि जब आपके आने और जाने की डिस्टेंस समान हो, जब आपके आने और जाने की दूरियां समान हो, उस कंडीशन में आपको हमेशा क्या करना, औसत चाल का फॉर्मूला काम में लेना है। और दो चालों के औसत का फॉर्मूला होता है 2ab बटा a प्लस बी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, औसत चाल का फॉर्मूला। और a का मतलब अपनी पहली चाल हो जाता है 64, b का मतलब दूसरी चाल और बटे में योग 10, 8 हो गया। 16 से 80 कितनी बार कैंसिल, 5, 8 6 दूनी 128 बटा 5, 5 दूनी 10, 5 25, 3 बचे 25.6 किलोमीटर पर आवर। और ये साक्षात अपने प्रथम ऑप्शन में मौजूद है। तो अब मुझे बताओ 1% भी इसको ऐसा है क्या आपको समझ में ना आया हो? क्योंकि आपको दो चालों का औसत सिखाया था, तीन चालों का औसत सिखाया था, और साथ ही में एक और चीज सिखाई थी कि ये तो सब तब काम आता है सिर्फ, अब ये देखो गया बाइक से लेकिन प्रारंभिक स्थान पर साइकिल से लौटा है, मतलब दूरियां बराबर है। और मैंने आपको अलग अलग दूरी के लिए भी बताया था कि अगर दूरियां अलग हो जाए तो ये फॉर्मूला काम नहीं आता है। दूरियां अलग हो जाए तो हमें चाल बराबर दूरी भी लानी पड़ती है, बटे में समय रखना पड़ता है, तब हमें एवरेज स्पीड मिलती है, ध्यान रखिएगा। बलराम कश्यप गुड मॉर्निंग। एक बस P से Q 70 की स्पीड से गई, Q से P 90 से आई, पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल। ये आप ही का सवाल है ना पेपर का। अब क्या ये गलत हो सकता है आपसे? बताओ यस और नो, क्योंकि ये सब चीजें पढ़ के जा रहे हो अब आप। और ये जब इस बार पेपर दोगे ना फरवरी 24 में, तो आपका एक सिंगल सवाल गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। क्योंकि सारी चीजें आपको ढंग से पढ़ाई गई है इस बार। कोई 10 बैच लॉन्च नहीं किए, मात्र एक बैच लॉन्च किया, उसको ढंग से हमने पूरा किया है। और जो बैच में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को पता है कि कितना शिद्दत से उसमें पढ़ाया गया। चलिए, तो यहां ध्यान से सुनिएगा, P से Q 70 की स्पीड से गया और वापस आते वक्त वो 90 की स्पीड से आया। अब औसत चाल लानी है तो 2ab बटा a प्लस बी। एग्जाम में अब देखो ऐसे ही करना हमें, इसी स्पीड से। 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 8 बार, 2 से 35 बार, 2 से ये 4 बार। ओके, 9 5 45, 4 27 और 4 31 बटा 4। तो देखना 7 चौक 28, 3 बज गए, 8 चौक 32, फिर 3 बज गए, 78.75, जो हमारे पहले ही ऑप्शन में, सॉरी सेकंड ऑप्शन में मौजूद है, 78.75। चलिए आगे बढ़ते हैं। 108 की स्पीड से चल रही एक निश्चित दूरी 3 घंटे में और 27 की, यदि चाल 27 कम कर दी गई तो कार द्वारा समान दूरी तय करने में क्या समय लगेगा? अब मुझे एक चीज बताओ सिंपल सी, आप 108 से 3 घंटे चले हो तो क्या दूरी नहीं ला सकते क्या? 108 किलोमीटर आप 1 घंटे में जाते हो, दूसरे घंटे के लिए 2 से गुणा, तीसरे घंटे के लिए 3 से गुणा। इसका मतलब अपनी जो डिस्टेंस आ जाएगी 108 इंटू 3, 324 किलोमीटर। फिर इन्होंने क्या बोला, चाल को 27 कम कर दो, समान दूरी तय करनी है। अब समान दूरी है ना, दूरी तो हमारे पास पहले से है, और चाल, अब नई चाल हम देखेंगे कि भाई पहले जो चाल 108 थी वो 27 कम करनी है। 8 में से 7 1, 10 में से 81 किलोमीटर पर आवर, और चलना 324 है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। 324 बटा 81 सीधा दिख रहा है, इससे 4 बार कटेगा, 4 घंटे का समय लग जाएगा, जिसके दर्शन आपको डी ऑप्शन में हो रहे हैं। वैद्य प्रकाश जी गुड मॉर्निंग। सर इस बार सिलेक्शन हो गया ना? अरे बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, बिल्कुल मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इस बार मैक्सिमम सिलेक्शन दे अपने इस बैच का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चोर अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शुरू की, 30 मिनट बाद पुलिस ने उसी जगह 80 की चाल से उसका पीछा शुरू किया। अब आप एक चीज ध्यान से सुनिएगा, जब भी चोर और पुलिस का सवाल आपके सामने आए, आप हमेशा ध्यान रखना चोर और पुलिस की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए पहले तो। क्यों? जिस दिशा में चोर भाग रहा है उसी दिशा में पुलिस उसका पीछा करेगी। अगर ये पूर्व गए और पुलिस पश्चिम में चली गई, जिंदगी में वो चोर नहीं पकड़ में आएगा। तो पहली चीज वो ऑटोमेटिक वो डायरेक्शन सेम ही होती है चोर पुलिस वाले में,
ठीक है, तो आप पहले तो एक चीज ये समझो कि डायरेक्शन हमेशा सेम होगी चोर और पुलिस में। चोर जो है वो 60 की स्पीड से भाग रहा है, ठीक है, और पुलिस जो है वो 80 की स्पीड से भागना शुरू करती है। 30 मिनट बाद पुलिस को पता चला कि भाई चोर यहां से भाग गया है। अब एक बात सुनिएगा, अगर तुरंत पता चलता तो वहीं पकड़ लेते, 30 मिनट बाद पता चला है, तो मुझे बताओ क्या ये चोर इंतजार करेगा, ये चोर है मान लीजिए, क्या ये इंतजार करेगा कि पुलिस आए और उसको पकड़ ले, ये मान लीजिए पुलिस है अभी, क्या ये ऐसे है क्या कि 30 मिनट में यहां बैठ जाता हूं तो पुलिस वाले भाई साहब आ जाए तो मुझे गिरफ्तार कर ले, ऐसा नहीं होगा। ये क्या अपनी पूरी कोशिश करेगा भागने की, तो पूरी कोशिश करेगा भागने की, तो 60 किलोमीटर में वो दूरी क्या, दूरी बराबर चाल इंटू समय, 30/60 कर लो। क्यों भाई, क्योंकि ये मिनट में है, 30/60 यानी आधा, 60 से 60 यानी उस टाइम में ये 30 किलोमीटर चल लेगा। अब ये 30 किलोमीटर क्या है पता है, ये पुलिस और चोर के बीच का गैप हो चुका है, ये 30 किलोमीटर की दूरी वो चल चुका है। चलो ठीक है, और सेम डायरेक्शन में चाल क्या होगी बताओ, समान दिशाओं में चालों का अंतर आता है 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखना, दूरी पता है, चाल पता है, कमी है समय की, समय बराबर दूरी बटा चाल, 3/2 और 3/2 घंटे कौन से ऑप्शन में मौजूद है, माय डियर स्टूडेंट, बी इज द करेक्ट आंसर। अब बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई, और चोर पुलिस वाला सवाल कराया गया था, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है, और सेम डायरेक्शन वाले सवाल इसी कॉन्सेप्ट पर है पूरे। बढ़ते हैं आगे की ओर, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर मेरे पेपर में ये आया था, अच्छा यूं है क्या, चलो पिछली बार कोई बात नहीं, चंद्रशेखर रह गए थे ना, इस बार है ना कमर कस लो, क्या किसी हालत में ये भर्ती क्लियर करनी है, 26,000 पोस्टें हैं, ये भर्ती निकालनी निकालनी है, आपको ध्यान रख लेना इस बार। मनोज, विजय कुर्मी, ये जो सुन रहे हो ना, जसवंतन, बलराम कश्यपन, दीपिकान, ये पढ़ रहे हो ना, तो रिजल्ट देना है इस बार आप लोगों को, ठीक है, मेरा ठीक है विजय कुर्मी, चलो बढ़िया है भाई। एक निश्चित दूरी 4 की चाल से करता उसी को 3 की चाल से वापस आता, या औसत चाल बताओ। अब मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखूंगा, 2ab बटा a प्लस b, 8/8 = 24/7, तो 7 × 21, फिर 3 बज गए 7 × 4 = 28, फिर 2 बज गए 7 × 2 = 14, 3.42 जो भी आएगा तो लगभग 3.43 बन जाएगा, ठीक है, इसमें समय नहीं लगाना, एवरेज चाल के हम 3 सवाल पढ़ चुके हैं। रमेश अपनी यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित करता, देखो एक स्पष्ट बात बोली है, 3 बराबर भागों में विभाजित करता है, मतलब अगर 100 किलो, मतलब मान लीजिए 300 किलोमीटर है तो 100 किलोमीटर, अगर मान लीजिए 60 किलोमीटर है 20 किलोमीटर, 3 बराबर कोई भी वैल्यू हो सकती है। पहला भाग 30 की स्पीड से, दूसरा भाग 40 की स्पीड से, तीसरा भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे, उसकी औसत चाल पता करिए। और मैंने हमेशा बोला है, जब आपके आने और जाने की दूरी हो गई या फिर कोई यात्रा की दूरी बराबर हो तो आप फॉर्मूला हमेशा काम में लेंगे। 2 चाल के लिए 2ab बटा a प्लस बी, और 3 चाल के लिए 3ab बटा a प्लस बी। जितेंद्र जी वो क्लास आपके आज शुरू हो जाएगी, रीजनिंग वाली, है ना, बात हो चुकी है मेरी कंफर्म, आज से आपकी 2 घंटे की क्लास है, 6 बजे टाइम भी बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। चलिए तो यहां से ये एवरेज स्पीड हो जाएगी 3abc बटा ab प्लस bc प्लस ca, ये औसत चाल का फॉर्मूला, 3 चालों के औसत का फॉर्मूला। तो पहली चाल हो गई 30, दूसरी 40, फिर हो गई 50। अब ab का मतलब a का गुणा b से, 30 × 40 1200, 40 × 50 2000, और 30 × 50 1500। तो ऊपर देख लीजिए, 3 × 3 9 और 5 × 20, ये गुणा कर लो भली, 20 × 3 60 × 3 180 और 000, और बटे में कितना बनेगा बोलो, 0 0, 5 और 2 7 और 4 4700। अब ये भाग हमें देना पड़ेगा, अभी 47 का भाग देंगे हम, तो 47 × 3 मेरे हिसाब से 21, 2 12 और 2 14 141, फिर 47 जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार गया, पीछे बच जाएंगे 39 390, तो 47 का भाग मेरे हिसाब से 8 बार, 8 7 56, 32 और 5
32 और 5 37, 376। तो यही आएगा मेरे हिसाब से 38 सही 14/47, और 38 सही 14/47 आपके डी ऑप्शन में साक्षात मौजूद है। बिना फॉर्मूले के कर सकते हैं। मनोज, आप कहां गए थे जब पढ़ाया था अभी? हैं? बिना फॉर्मूले के 100% कर सकते हो, पर आप उस टाइम कहां गए थे जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया था? बिना फॉर्मूले के चलो मैं बता देता हूं। आप चलो कोई भी स्पीड हो गई, मान लो एक 20 हो गई, 40 हो गई, 60 हो गई, बिना फॉर्मूले से ऐसे करते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हम ये मानते हैं पहली दूरी भी एक, दूसरी दूरी भी एक, तीसरी भी एक, बटे में समय। समय होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। ये हल करना पड़ता हमें बस, और जैसे ही हल करेंगे ऊपर तो बन जाएगा 3, और ये वैल्यू मैंने एग्जाम्पल लिया है ना, ये मत समझना कि क्वेश्चन में तो अलग है, ये कोई भी 3 वैल्यू ली है मैंने बटे में। एलसीएम बन गया देखो 120, 20 से 6 बार, 40 से 3 बार, इससे 2 बार, ये चला जाएगा ऊपर। तो 360 बटा 6 3 9 2 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका औसत चाल। तो अलग अलग दूरियां है ना, इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। पर वो मैंने एक चीज बोली थी, ये तो तब काम में लेना जब दूरियां अलग अलग दी हुई आए। जब आपको पता है समान दूरी है तो इतने में नहीं फंसना, आप डायरेक्ट फॉर्मूला रख सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लड़का कॉलेज से 35 की चाल से जाता, 3 से वापस आता, पूरी यात्रा में 6 घंटे 30 मिनट। घर से कॉलेज की दूरी आने और जाने का प्रश्न है। आने जाने के प्रश्नों में दूरी का एक छोटी सी बात हम लिखते हैं, अगर याद हो, ABT बटा A प्लस B। याद आया? 2 सवाल पढ़ाए थे, एक पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स हमने आने जाने का, और एक पढ़ा था हमने देरी और पहले का प्रश्न। तो जिनको नहीं पता, मैंने ये बात लिखी है, ध्यान से सुनिएगा। आने जाने का प्रश्न हो तो ABT बटा A प्लस बी, और देरी का प्रश्न हो तो डिस्टेंस लाने का तरीका होता है ABT बटा A माइनस बी। अब ये ABT क्या है, ध्यान से सुनो। A का मतलब पहली चाल, B का मतलब दूसरी चाल, T फॉर टाइम। जब आने जाने का सवाल हो तो यहां पर बटे में चालें जोड़ी जाती है, और जब ऐसा सवाल आता है 10 की स्पीड से स्कूल गया तो 5 मिनट लेट पहुंचा, 12 की स्पीड से स्कूल गया तो 7 मिनट पहले पहुंच गया, तो 10 और 12 जो सेम डायरेक्शन में गया ना स्कूल, तो उस टाइम यहाँ A माइनस बी आता, चालों का अंतर। ओके, चलिए, तो माय डियर स्टूडेंट्स, A का मतलब पहली चाल हो गई 35, दूसरी चाल हो गई 3, और टाइम है 6 घंटे 30 मिनट। 6 घंटे 30 मिनट को भी रखने सिखाएंगे आपको, बटे में A प्लस बी हो गया 38। अब आप बताओ 6 घंटे और 30 मिनट है, तो मिनट को भी तो आवर में बदल दो, 1.5 घंटा होता है, आधा घंटा। तो 6 दूनी 12 और 1 13/2 घंटे। चलो ठीक है, वैल्यू कैंसिल होती दिख रही है, इसमें पॉइंटों में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा रिजल्ट आया अब उस हिसाब से हमें चलना ही पड़ेगा। 35 इंटू 3 105 इंटू 13, और इसको जैसे ही हम हल करेंगे हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, चलिए ये बन जाएगा 105 इंटू 13 बटा 38 दूना 76, 13 इंटू 5 65, और 13 एकम 13 बटा 76। तो यहां से सबसे पहले भाग जाएगा एक बार, पीछे भी कितने बच जाएंगे फिर 6, 60, 60 से 605, और फिर भाग जाएगा 76 का 8 बार, 48 4 56 4 60, ये ज्यादा हो जाएगा 7 बार, 17 पॉइंट 7 बार में जाएगा, 42 4 50 और 4 50 और 4 53 532। ठीक है, ऐसे आपको डिवाइड 17 पॉइंट कुछ बनेगा, इन्हीं में से कोई एक रिजल्ट बनेगा जो आपको चेक करना। 17 तक मैंने चेक कर लिया है, और आप डिवाइड कर लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 17.96 बनेगा, लिख ही देता हूं मैं, चलो ये एग्जैक्ट लिख दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की और। 1000 किलोमीटर की एक रैखिक दौड़ में सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया, और श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया। उसी दौड़ में सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हरा दिया? बहुत ही बढ़िया सा सवाल है, अब ध्यान से सुनना। 1000 मीटर की एक रैखिक दौड़ में सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया। सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया, और श्वेता ने सोनम को
150 मीटर से हराया। तो सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया। सलोनी ने श्वेता को हराया 100 मीटर से, मतलब ये जब 900 मीटर दौड़े होंगे तो इसने 1000 पूरा कर लिया। और श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया। श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया, इसका मतलब जब ये 850 चली होगी तब ये कितना चल ली होगी, 1000। अब हमें लास्ट में क्या बोला, ध्यान से ये समझे आप, इनमें 100 मीटर का गैप और इनमें देख लीजिए 150 मीटर का गैप। फिर हमें क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। हम एक काम करते हैं भी, जीरो कैंसिल हो सकते हैं, उन जीरो को तो कैंसिल कर ही ले, ठीक है। और यहां किसको बढ़ाएंगे बोलो, 900 को, और यहां किसको बढ़ाएंगे बोलो, 1000 को। तो सब में एक एक जीरो तो कैंसिल हो ही रहा था, चलो कर लेते हैं। 100 इंटू 100 10,000, ये बन गया 9,000, और ये 0 9 5 45 4 72 और 4 76, एक एक जीरो और कैंसिल। अब हमें क्या बोला है कि भाई उसी दौड़ में सलोनी ने सोनम को कितने से हराया। सलोनी ने सोनम को कितने से हरा दिया, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 6 गए 3, और 9 में से 6 गए 3, और 9 में से 7 गए 235 मीटर से। और 235 मीटर हमारे प्रथम ऑप्शन में ही मौजूद है। इस सवाल को तो गलत मत करना, ये इजी सा सवाल है। और आपको पता, सिर्फ एक कंपैरिजन का क्वेश्चन था। जैसे आपको पता अनुपात में करते थे, राम मोहन से दुगुना है, श्याम मोहन से तिगुना है, बस वहां पर दुगुने तिगुने की बजाय 1000 मीटर की दौड़ लेकर चलनी होती है। भाई 100 मीटर से कब हराएगा, एक जना तो 1000 चल गया, एक जना 900 ही चला, तभी तो गैप 100 मीटर का हुआ। तो सेम यहां पर है, ठीक है। यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर राज यादव लगभग जितने भी थे ना भाई, यूपी में क्या अभी देखो सिंगल पेपर्स होते हैं यूपी पुलिस वाले में, तो वो वहां पर राज लगभग सब अपडेट कर दिए गए हैं, ठीक है। फिर भी कुछ मैं स्पेशल क्लासेज उन बच्चों के लिए अब आने वाली है, जल्दी मैं बता दूंगा उनको, क्योंकि उनका कोर्स वगैरह तो कंप्लीट हो चुका है। प्रीवियस ईयर को मैं एक बार उसमें यूं करूंगा कि नए सिरे से एक बार एक साथ मैराथन क्लास में कराऊंगा, ठीक है, बैच के अंदर। चलिए, तो यहां ये क्लियर हो चुका है। अगर श्वेता सोनम का तो सीधा दिख ही रहा है, आप इंडिविजुअल वैल्यू ला सकते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। एक व्यक्ति 6 घंटे में 240 किलोमीटर, दूसरे दिन पर 8 घंटे में 380, तीसरे दिन 6 घंटे में 450, तो 3 दिनों में द्वारा पूरी की गई औसत दूरी पता करके बताओ। अब आपको वही लाना, समझो बात को। पहली दिन, ये दूसरे दिन, ये तीसरे दिन। पहले दिन कह रहा है कि वो 240 किलोमीटर चला 6 घंटे में, चलो ठीक है। फिर चला 360 किलोमीटर 8 घंटे में, फिर 450 किलोमीटर 5 घंटे में। मुझे बताओ क्या इस बार फॉर्मूला लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। बताओ क्यों? क्योंकि यहां पर दूरियां बिल्कुल अलग अलग है। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, ओके, समझिएगा। चाल बराबर होता है औसत चाल बराबर दूरी बटा समय, बस डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहली डिस्टेंस 240, 360, 450 बटे में समय रखना। ये समय है 6 घंटे, ये 8 घंटे, ये 5 घंटे। जोड़ लो भी इनको, कितना हो जाएगा? 10 5 1 600, तो ये हो गया 600, और ये 1050, और बटे में 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 हो गया। तो यहां से भाग दे दीजिए, 19 इंटू 5 95, 10 बचे 95, फिर 5 बचे, 19 दूना 38, 55 पॉइंट कुछ बनेगा। वापस देख लो एक बार, 1050 ही बन रहा है ना, जोड़ लेना वापस। 600 और 400, 1000, 1050, ठीक है। 6 8 और 6, 6 8 और 6 है, सॉरी, है ना, ये भी 6 घंटे ही है, 5 नहीं है। तो 8 और 6 14, और 6 20 हो रहा है। तो फिर आसान हो जाएगा, 105 बटा 2, 52.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसकी औसत दूरी हो जाएगी, ठीक है, पर आवर। इन्होंने सीधा बोल, उसके द्वारा प्रति घंटे तय की गई औसत दूरी बताओ। प्रति घंटे तय की गई औसत दूरी का मतलब वही बोला है कि वो चाल का ही पूछा है कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर जा रहा है। 1 घंटे में भाई ये 52.5 किलोमीटर जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस ये प्रति घंटा इन्होंने पहले ही यहां लिख दिया है, ध्यान रखना, ओके। चलो,
ठीक है, तो ये कुछ अपन एक बार आपको पता है टॉपिक शुरू करा है तो 10-10 क्वेश्चन एक बार सभी टॉपिक के ले रहे हैं ताकि आपको स्टार्ट हो जाए भी ये टॉपिक के क्वेश्चन हमें आने वाले। ठीक है, इसके आगे का वीडियो सेशन आपको जल्दी मिलेगा, और क्योंकि फिर मैं चाह रहा हूं कि एक बार सारे टॉपिक्स के कंप्लीट हो जाए, उसके बाद अपन जो एक वीडियो सेशन में सारे क्वेश्चन बाकी वाले कंप्लीट हम कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवीजन करते रहिए बढ़िया से। और जो भी बच्चे आज इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं, अभी मैंने शुरू में ही आपको बताया था और एक बार थोड़ा सा वापस इन्फॉर्म कर देता हूं।